श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की व्रत पूजा विधि शेयर कर रही हूं। बिना व्रत के भी आप पूजा किस प्रकार से करें, पूजा का समय क्या है और परिवर्तनी एकादशी के दिन हम कौन सा पाठ भोग मंत्र का जाप करें, संपूर्ण पूजा विधि जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। परिवर्तनी एकादशी 14 सितंबर को रखा जाएगा। परिवर्तनी एकादशी के दिन हम सभी को, अगर आप विष्णु भगवान की फोटो रखे हैं या लड्डू गोपाल रखे हैं या शालिग्राम देवता रखे हैं, जो भी आप विष्णु भगवान के स्वरूप को रखे हैं, आपको पूजा कैसे करना है। इसके लिए आपको पंचामृत अपनी थाली में रखना है, शुद्ध जल गंगा जल रखना है, साथ ही आपको तुलसी की माला अगर हो मिल जाए तो जरूर रखिए, पुष्प पीला जरूर रखिए, पीला चंदन रखना है, इत्र रखना है, मौली रखना है, जनेऊ रखना है। और भोग में हमें जो है अपने रसोई घर का शुद्ध गाय घी का आप हलवा तैयार कर सकते हैं, या भोग में आप लड्डू या चने गुड़ केले का भोग आप लगा सकते हैं, और या तो आप मखाने की खीर जो है जरूर चढ़ाइए, भगवान नारायण के समक्ष रखिए। मखाने की खीर भी उनका प्रिय है। चावल किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, ना तो भोग में और ना ही पूजन में, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद पूजा का समय 2 बार होता है, एक सुबह कर लीजिए और एक शाम। सुबह भी आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं या शाम के समय, किसी भी समय एक सरल विधि कर लीजिए और एक आप विधि से जरूर करिए। अगर व्रत करते हैं तो भी, नहीं भी करते हैं तो भी आपको पूजा विधि विधान से करते हैं और जो मैं आपको पाठ बता रही हूँ वो करते हैं, तो आपको भी एकादशी का व्रत का फल आपको भी जरूर प्राप्त होता है। तो एकादशी के दिन पंचामृत से स्नान जरूर करा लीजिएगा। शालिग्राम देवता को और लड्डू गोपाल या फोटो तस्वीर हो तो उन्हें भी हल्का सा जल छिड़काव करके पंचामृत का स्नान जरूर से जरूर कराइएगा। इत्र सेवा आपको अच्छे से देना है। लड्डू गोपाल को पीले रंग का वस्त्र धारण करना है और आपको भी करना है। एकादशी के दिन भी हमें पीताम्बरी रंग जरूर से जरूर पहनना चाहिए। उसके बाद लड्डू गोपाल का श्रृंगार करिए। श्रृंगार में आपको तुलसी जरूर रखना है और तुलसी इस दिन नहीं तोड़ना है, ना ही हमें स्पर्श करना है एकादशी के दिन, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और ऋतु फल में अगर आप फल चढ़ाना चाहते हैं तो केले का भोग आप जरूर चढ़ा सकते हैं, और साथ ही गोल बाती का दीपक हमें एकादशी के दिन जलाना चाहिए। तो हमें इत्र सेवा देना है। फोटो तस्वीर लक्ष्मी नारायण की अगर आप रखे हैं तो चौकी पर रख लीजिएगा। चौकी पर जब आप तैयार करते हैं तो पीला या लाल कपड़ा बिछा के आप जो है स्थापित करिएगा। और पूजन करने से पहले हाथ में जल लेके आप अपने एकादशी व्रत पूजा नियम के संकल्प जरूर लीजिएगा। उसके बाद अपने पूजन को आप शुरू करिएगा। उसके बाद उनको टीकाकरण कर दीजिए। लाल चंदन और पीला चंदन, इत्र, जनेऊ और शालिग्राम को जनेऊ, लड्डू गोपाल को जनेऊ नहीं पहनाना है। अगर तस्वीर रखे हैं तो तस्वीर भी आप जनेऊ कर सकते हैं। उसके बाद पीला पुष्प हमें अर्पित करना है, तुलसी अर्पित करना है, और जो भोग आपने बनाया है वो जो है हमें नारायण के सामने लड्डू गोपाल के समक्ष जरूर से जरूर रखना है। फिर गोल बाती का दीपक धूप बत्ती दिखा के हमें घंटी बजाना है। जब हम भोग लगाते हैं तो हमें घंटी बजाते रहना चाहिए और आचमन ही जरूर किया करिए, तभी भगवान को भोग प्राप्त होता है। जब आप घंटी बजा के भोग जो है नारायण या लड्डू गोपाल को रखते हैं तो भगवान बहुत ही प्रसन्नता से आपकी भोग को स्वीकार करते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा करिए और आचमनी जरूर किया करिए। ठीक है, आचमनी करते हैं तभी भगवान तक भोग जो है उन्हें प्राप्त होता है। तो अब आपने पूजन कर लिया और पूजन करने के बाद आपको पाठ करना है राम रक्षा स्तोत्र का, या आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन जरूर करना चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप 1 माला जरूर करिए। विष्णु भगवान की आरती करिए। शाम के समय तुलसी माता के समक्ष एक दीपक जलाइए और सुबह शाम अपने घर के मंदिर में दीपक जलाइए। सुबह आप विधि से कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो शाम को कर सकते हैं, लेकिन सुबह विधि विधान से पूजन कर लीजिए। शाम के समय लड्डू गोपाल के सामने जो है फल का भोग लगा दीजिए, दीपक जला दीजिए, और उसके बाद जो है आप मंत्र का जाप करके आरती कर लीजिए। तो शाम की पूजा आप ऐसे कर सकते हैं और सुबह आप पंचामृत से स्नान विधि विधान से आप कर सकते हैं। पाठ आप किसी भी समय 1 बार करिएगा। मंत्र का जाप 1 माला सुबह, 1 माला शाम को करिएगा। गौ माता को जरूर कुछ न कुछ खिला लीजिएगा। यथाशक्ति आप चिड़ियों पक्षियों को अन्न का दान जरूर करिएगा। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो भी आप विधि विधान से पूजन कर सकते हैं,
हैं, पाठ कर सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं, गौ माता की सेवा कर सकते हैं। तो परिवर्तनी एकादशी की पूजा इसी प्रकार से रहेगी, तो आप सभी जरूर करिए। और एकादशी के दिन हमें ना दसवीं की रात्रि से ही नियम का पालन करना चाहिए, जो कि मैं अपने वीडियो यूट्यूब पे शेयर किया है। नियम का पालन करते हैं तभी आपको एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको दसवीं की रात्रि से द्वादशी तक आपको ध्यान पूर्वक अपना नियम का पालन बना के रखना चाहिए। और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो पूजन विधि भी विधि विधान से करिए। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप सभी परिवर्तनी एकादशी के दिन पूजन अवश्य करें, क्योंकि इस दिन नारायण 4 महीने की शयन पे अपनी करवट बदलते हैं और आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन अवश्य होंगे। नारायण की कृपा होगी, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत सारे पूजा पाठ की जानकारी, गृहस्थ जीवन से जुड़ी जानकारी आप